औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने बताया था कि हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेक्चर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फाइनली आज हमने लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 से पैरा टॉपिक। पैरा टॉपिक क्या है आपको बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि पहले ज़माने के लोग क्या समझते थे। 17th सेंचुरी से पहले ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी इसके लोग क्या समझते थे कि मैटर कुड बी, कि मैटर को आप डिवाइड कर लें, इतने तक डिवाइड कर लें कि आप एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाएंगे। आप उस बेसिक यूनिट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इस बात को एक्सप्लेन मैं इस तरीके से करता हूं कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये भी एक मैटर है। आप इस मार्कर को डिवाइड करते जाएं, इतने तक डिवाइड कर लें कि आप ऐसे एक छोटे से स्मॉल पीसेस तक पहुंच जाएंगे जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इंग्लिश में अब इसको समझ लेंगे। ग्रीक फिलोसफर थॉट दैट, ग्रीक फिलोसफर जो थे वो समझते थे मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल, कि मैटर को आप स्मॉल पार्टिकल में तकसीम कर सकते हैं टू रीच द बेसिक यूनिट। आप एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाएंगे विच कुड नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। समझ आ गई? ठीक है। तो इसी थ्योरी की बेस पर डेमोक्रेटियस एक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलोसफर था। इसने इसी थ्योरी की बेस पर एक कंसेप्ट बनाया कि ये जो इस थ्योरी पे जो लोग कह रहे हैं कि आप मैटर को डिवाइड करें, बेसिक यूनिट तक पहुंच जाएं, उस बेसिक यूनिट को उसने एक नाम दिया। किसका जी? आप सबको पता है, एटम का। डेमोक्रेटियस नेम दी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल एज एटम। उसने स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल को, जो हमें नजर नहीं आता, को एटम का नाम दिया, डिराइव फ्रॉम द एटमोस विच मीन इंडिविजिबल। एटमोस कहाँ से आया जी? ये ग्रीक फिलोसफर था, इसलिए ग्रीक के अंदर एटमोस की मीनिंग है जी इंडिविजिबल, इसलिए एटमोस से पड़ गया जी एटम। तो फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेने ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स अब आगे आ जाते हैं। अर्ली हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली। अब अर्ली हिस्ट्री के बाद 17th सेंचुरी में क्या हुआ? 17th सेंचुरी में ये हुआ कि सब्सटेंस के बारे में जांच पड़ताल होनी शुरू हो गई कि सब्सटेंस किससे बनी है, कि सब्सटेंस को बनाने वाले एलिमेंट कौन से हैं, वो किस चीज से मिलकर बनी है। तो इन 17th सेंचुरी द क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस वाज स्टडीज, के क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में जांच पड़ताल की गई। तो उससे हमें ये पता लगा कि फ्यू एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट सब्सटेंस के, डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते थे। और एक और बात भी हमें पता लग गई कि एलिमेंट मिलकर कंपाउंड कैसे बनाता है, और अगर कंपाउंड को तोड़ा जाए तो अपने किन किन एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। आल्सो स्टडीज हाउ एलिमेंट कंपाउंड के कंबाइन, कि एलिमेंट जो है वो कंबाइन कैसे होता है टू फॉर्म अ कंपाउंड के अंदर, एंड कंपाउंड कुड बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट, कि अगर उस कंपाउंड को तोड़ा जाए तो वो किन किन एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। बेटा क्लियर हो गई 17th सेंचुरी। अब आ जाते हैं जी डाल्टन वर्क के बारे में। सर जॉन डाल्टन जो थे वो इंग्लिश स्कूल टीचर थे। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पेश किए, जिसमें एक पहला है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और दूसरा है जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसकी वजह से एक मशहूर ज़माना एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की गई। इन 1808 1808 के अंदर सर जॉन डाल्टन एंड इंग्लिश स्कूल टीचर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के बारे में स्टडी किया, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बताया। और इन सब की बेस पर उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम है जी एटॉमिक थ्योरी। इसका बेटा स्क्रीनशॉट बना लें। अब उसके बाद मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। तो बेटा देखो, जैसे मैं बता रहा था कि मैं अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बेटा नाम से जाहिर हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्व रहना किसका जी? मैस का, कि मैस न बने और ना टूटे, मैस कंजर्व रहे हमेशा। तो इसकी डेफिनेशन, द सब्सटेंस कुड नाइदर बी क्रिएटेड। नाइदर बी क्रिएटेड का क्या मतलब है कि न बने
nor be destroyed, न तबाह हो, but it convert one form to another form, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अब आ जाते हैं जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब होता है एक मखसूस, प्रोपोर्शन मतलब रेशो। कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट्स एलिमेंट्स आर इन फिक्स्ड रेशो, कि रेशो जो है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। एग्जांपल हमने लिया जी किसकी, H2O की। अब H2O चाहे मियां वाली का H2O हो, या चाहे पाकिस्तान के दूसरे सिटी का H2O हो, या चाहे बाहर का H2O, उसकी जो रेशियो है वो क्या होगी बेटा, फिक्स ही रहेगी। जैसे इसकी रेशियो जो है वो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो H2O की जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी। सो फाइनली अब जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि एटम कहाँ गया, तो उस तक हम पहुंच गए हैं कि एटम क्या है, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट का वो छोटे से छोटा हिस्सा विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या लेता है जी, हिस्सा लेता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करता है। ये पैट डेफिनेशन है बेटा, बोर्ड के पेपर में आ सकती है, इसकी एग्जांपल लाजमी लिख लेंगे। एग्जांपल में कोई भी आप दे सकते हैं। हमने क्या लिया जी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट पढ़े हैं आप उनको उन औरों को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं एटम हैं जो फेमस हैं, तो वो उनकी एग्जांपल हमने लिख लिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। बेटा इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चल सकें। चलिए जी आ जाते हैं, अब एटम के मजीद पॉइंट डिस्कस करते हैं। जिनमें से पहला पॉइंट ये है कि एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लाइक हीलियम, नियॉन, जो कि नोबल गैसेज हैं, कि एटम जो है वो आज़ादाना भी रह सकता है। कैसे जी, हीलियम का मैं स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि हीलियम का एटम जो है वो कैसे रहता है। ये हो गया न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द पहला शेल, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने सुना होगा, थोड़ा सा याद करें कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। तो देखें अब इसका डुप्लेट जो है वो क्या है जी, कंप्लीट है। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके शेल के अंदर घूम रहे हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, ना ये इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तो इसलिए हीलियम को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इसी तरह नियॉन को भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इस तरह जो नोबल गैसेज जितनी भी बाकी हैं मजीद हैं, वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाती, एक खास केस के अंदर बनाती हैं, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दूसरा मेन पॉइंट है कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी करता। कैसे जी, बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को कभी भी आपने ऐसे नहीं देखा होगा फ्री स्टेट के अंदर, कभी भी H नहीं देखा होगा, हमेशा जब भी होता है। अब पिछली एग्जांपल के अंदर भी H2H थे, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए थे। इस तरह आपने ऑक्सीजन को आपने आज़ादाना नहीं देखा, जब भी ऑक्सीजन में होती है O2 की फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन को कभी एक एटम नहीं होता, हमेशा 2 एटम होते हैं, N2, और क्लोरीन भी हमेशा बॉन्ड की फॉर्म में होता है। तो ये जो है एटम के कुछ पॉइंट थे कि एटम आज़ादाना रह भी सकता है, आज़ादाना नहीं भी रह सकता। उसके बाद आ जाते हैं जी मॉडर्न रिसर्चेस पे, कि एटम के बारे में मॉडर्न रिसर्च हुई, तो उससे हमें ये पता लगा कि एटम जो है उसके अंदर मजीद भी पार्टिकल मौजूद हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। ये तो आपको मैंने मशहूर ज़माना जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे वो बताए, अभी मजीद और भी रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसके फंडामेंटल पार्टिकल है। इंग्लिश में बता देता हूँ, शोज दैट मॉडर्न रिसर्च शोज दैट द एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिसको आप सब एटॉमिक, क्योंकि एटम के पार्टिकल हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल ही होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। तो उसके बाद कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, के ये जो हैं वो बेसिक पार्टिकल हैं। आगे मजीद भी इसको हम पढ़ेंगे। तो गेम इधर तक नहीं रुक जाती, एटम के अंदर और भी हैं पार्टिकल, मोर देन, आपकी बुक में लिखा हुआ है मोर देन 100 पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन अ
एटम, कि एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चल सकें। तो बेटा आगे आ जाते हैं आज के आखिरी साइंटिस्ट पे, जिसका नाम है ब्रेजिलियस। ब्रेजिलियस वर्क के बारे में पढ़ते हैं। अ स्वीडिश केमिस्ट, ये स्वीडिश केमिस्ट था, जी ब्रेजिलियस इसका पूरा नाम था। डिटरमिन द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट, इसने एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एटॉमिक मैसेज, ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो कल तक वेट करें, इंशाल्लाह कल मैं आपको मजीद बता दूंगा एटॉमिक मैस क्या होता है। तो इसने एलिमेंट के एटॉमिक मैस डिटरमिन की, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो मॉडर्न वैल्यू से तकरीबन क्लोज है। मैनी ऑफ हिज वैल्यू वेरी क्लोज टू मॉडर्न वैल्यू, क्योंकि ये उस वक्त की बात हो रही, आज की बात नहीं हो रही। और इसने सिर्फ अपना वर्क इधर तक ही स्टॉप नहीं किया, इसने एलिमेंट को सिंबल भी दिए। अगर ये एलिमेंट को सिंबल ना देता तो बड़े अजीब अजीब किस्म के हमें वो सिंबल जो है वो याद रखने पड़ते। ये तो भला हो इसका कि इसने एलिमेंट के सिंबल वो जनरेट कर दिए। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा जी, एटम के बारे में पढ़ा, एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, एटम का वर्ड से पहले जो लोगों का कंसेप्ट था उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट की वर्क जो थे वो पढ़े हैं। और आखिर में लास्ट में बेटा बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट समझने हैं कि डिफाइन एटम आल्सो इट्स एग्जांपल, के बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है डिफाइन एटम, एटम को डिफाइन करें और इसकी एक दो एग्जांपल भी लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, राइट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। एटम का आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी सेकंड वाला। तो बेटा आपने सारे जो मैंने लेक्चर दिया इसको अपनी कॉपी पे लिखना है। इंशाल्लाह ये कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस नहीं होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बेटा कल तक की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।